भगवान शिव जी का कई लोग कहते हैं नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए, कहते हैं ना शिव जी पर नैवेद्य चढ़ाओ तो ग्रहण मत करो, उनका चरणामृत मत पियो। तो जो लोग शिव दीक्षा से युक्त हैं, मतलब जिनको पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा मिली, उनके गुरु जी ने उनको ओम नमः शिवाय ये मंत्र दिया है, या जो शैव हैं पूरी तरह शिव जी पर अनुरक्त हैं, मतलब जिनको राम मंत्र कृष्ण मंत्र आदि की दीक्षा नहीं मिली है, वो किसी भी शिवलिंग का प्रसाद निसंकोच खा सकते हैं। वो उनके लिए अमृत तुल्य है, उसको खाते ही, उसको ग्रहण करते ही उनके सारे पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। शिव जी का चरणामृत भी पान कर सकते हैं। लेकिन जो लोग वैष्णवी दीक्षा से युक्त हैं, जिन्होंने राम जी का मंत्र प्राप्त किया है, कृष्ण जी का मंत्र प्राप्त किया है, नरसिंह देव आदि के उपासक हैं, जो वैष्णवी या नारायण मंत्र से दीक्षित हैं, उन लोगों को जहां पर चंड का अधिकार है, चंड का अधिकार कहां है? चंडेश्वर जो है शिव जी के गण है ना, जो शिव जी का जो जलाधारी वाला जो भाग है, उस पर जलाधारी के ऊपर यदि कोई वस्तु चढ़ा दी जाती है, वहां पर चंड का अधिकार होता है। वहां पर यदि कोई नैवेद्य रख दिया है किसी ने, तो फिर उसे वैष्णवों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यह सामान्य लिंगों के लिए है। जो ज्योतिर्लिंग है या जो स्वयंभू लिंग है, उसमें चंड का अधिकार नहीं होता। वहां पर उसके ऊपर नीचे अगल बगल चढ़ी हुई कोई भी वस्तु वैष्णव भी ग्रहण कर सकता है, यह ध्यान रखिएगा। उनका चरणामृत भी ग्रहण कर सकता है, उनका नैवेद्य भी ग्रहण कर सकता है। सामान्य शिवलिंग है या पार्थिव शिवलिंग है, इसमें जलाधारी का जो भाग होता है उसमें चंड का अधिकार होता है। चंडेश्वर जो है भूत प्रेत के अधिपति हैं, उनका भाग ग्रहण करने से हमारी बुद्धि बिगड़ जाएगी, हमारे मन में राक्षसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है, वो उनका अधिकार है। जैसे हमारे घर में हम रह रहे हैं, अब कल से बोले कोई भैया आज से तो मैं रहूंगा यार यहाँ पे, ये तुम्हारा नहीं है। हमारे अधिकार क्षेत्र का जब कोई अतिक्रमण करता है तो हमें क्रोध आता है। अब चंड जी को भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दिया है कि मेरे ऊपर चढ़ी हुई जितनी वस्तु उन सब पर तुम्हारा अधिकार है। अब वो उनका अधिकार हम ग्रहण करेंगे तो चंड जी नाराज हो जाएंगे हम पर। तो ऊपर चढ़ी हुई जो वस्तु है बाणेश्वर शिवलिंग, एक बात ध्यान रखिए, बाणेश्वर शिव जो नर्मदा जी से निकले शिवलिंग है, वो जहां भी प्रतिष्ठित है उस पर भी चंड का अधिकार नहीं होता है। तो इंदौर के तो अंदर ज्यादातर मंदिरों में नर्मदेश्वर शिवलिंग ही है, क्योंकि नर्मदा जी पास में है और वो अधिकतर लोग वहीं से, अधिकतर वैसे तो पूरे भारत में ही नर्मदेश्वर ही जाते हैं शिवलिंग। लेकिन कहीं स्फटिक के लिंग है या कोई अन्य पाषाण के लिंग है तो बात अलग है। कोई स्वर्ण का लिंग है उसमें भी चंड का भाग नहीं होता। लेकिन पार्थिव लिंग है या अन्य कोई धातु का लिंग है उसमें चंड का भाग जलाधारी पर होता है, तो वहां पर चढ़ा हुआ भाग नहीं ग्रहण करना चाहिए जो लोग वैष्णव हैं उनको। लेकिन जो शैव हैं वो कोई सा भी कहीं भी कोई भी शिवलिंग हो उसका प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वो भाई शिव जी से प्रेम करने वाला है ना। अपने प्रेमी का प्रसाद ग्रहण करने में किस प्रकार का संकोच हो सकता है? तो उसे शिव की ही प्राप्ति करना है, तो फिर वो शिव जी का गण ही हो जाता है। जो शिव का जो शैव है वो शिवगण ही हो जाता है, शिव गणों का पूरा अधिकार है, वो कहीं का भी भाग ग्रहण कर सकता है।